सुनहरी सुबह की धूप में किशन अपने खेत में लगन से काम करता है। उसका चेहरा संतोष और खुशी से दमक रहा है। वह कभी कभी पेड़ों से बात करता है। उनकी पत्तियां सरसराहट करती हैं, मानो किसी पुराने दोस्त को जवाब दे रही हों। ग्रामीण देखते हैं, उनके चेहरे मुस्कान से नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि वे किशन के भूमि से शांत संबंध को देखते हैं। एक ग्रामीण फुसफुसाता है, देखो किशन की मुस्कान में कितना जादू है, जैसे कोई अनमोल रहस्य साझा कर रहा हो। तेज धूप में किशन की भौहें गहरी मेहनत से तन गई हैं, क्योंकि वह समृद्ध काली मिट्टी में खुदाई कर रहा है। उसकी खुदाई अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी में आधे दबे हुए किसी असाधारण चीज पर टिक जाती हैं। यह एक अजीब अलौकिक बीज है, जो एक असामान्य मनमोहक प्रकाश के साथ स्पंदित हो रहा है, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ध्यान से किशन चमकीले बीज को उठाता है। उसकी उंगलियां उसकी सतह को छूती हैं, उसकी कोमल चमक पर चकित होती हैं। उसके मन में एक गहरा विचार कौंधता है। उसकी आंखों में विस्मय और दृढ़ संकल्प की एक चमक पैदा करता है। वह चमकते बीज को लगाने का फैसला करता है, उसमें समाहित रहस्यमय जीवन को पोषित करने का एक मौन वादा। तेज धूप में किशन, एक दृढ़ निश्चयी युवक, धरती के एक छोटे से टुकड़े के पास घुटनों के बल बैठा है। कोमल देखभाल के साथ वह एक छोटा बीज बोता है। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर होती हैं। वह धीरे से धरती को पानी देता है। अंधेरी मिट्टी पर बूंदें चमक रही हैं। उसके होठों पर एक आशा भरी मुस्कान है, उस नन्ही जान के लिए एक मौन वादा जिसे वह पाल रहा है। उसकी निगाहें धरती पर टिकी हैं। वह अपने छोटे से पौधे के भविष्य के विकास की कल्पना कर रहा है। कुछ दिनों बाद किशन की मिट्टी से एक अनोखा पौधा उगता है, जिसकी पत्तियां हरी नहीं बल्कि लुभावनी चमचमाती सुनहरी हैं। एक कोमल हवा सुनहरी पत्तियों को हिलाती है और एक अलौकिक मधुर धुन हवा में तैरती है। ग्रामीण जमा होते हैं। उनके चेहरे चमत्कारी दृश्य को देखकर गहरे आश्चर्य और विस्मय से भर जाते हैं। सुनहरा पौधा लयबद्ध तरीके से झूलता है। उसका गीत उसकी दीप्तिमान सुंदरता को देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सूरज की सुनहरी रोशनी किशन के घर को सराबोर कर देती है, पौधों पर पक रहे चमकीले फलों को रोशन करती है। किशन कोमल हाथों से सावधानी से पके फल तोड़ता है। उसके चेहरे पर एक शांत संतोष झलकता है। वह हलचल भरे गांव से गुजरता है। रंगीन फलों की एक टोकरी सभी को मुफ्त में प्रदान की जाती है। जैसे ही प्रत्येक ग्रामीण एक निवाला लेता है, एक उज्ज्वल मुस्कान खिल उठती है, जो उनके चेहरों को शुद्ध आनंद से भर देती है। उनके दिलों में खुशी और सामुदायिक भावना का एक मूर्त एहसास भर जाता है। एक अदृश्य गर्माहट हवा में फैल जाती है। धीरे धीरे विवादों और झगड़ों की गूंज फीकी पड़ जाती है और उसकी जगह गांव में बढ़ती सद्भाव ले लेता है। किशन अपने घर में आराम कर रहा है। शाम की हल्की चमक में नहाया हुआ एक शांत शांति उस पर छा रही है। हवा एक मधुर धुन से गूंज रही है। बाहर पौधों की पत्तियों से हवा में एक कोमल फुसफुसाहट आती है। अचानक एक नरम रहस्यमय आवाज पौधे से आती है, जो शांत कमरे में गूंजती है, किशन को चौंका देती है। अलौकिक जादू से भरी आवाज घोषणा करती है, किशन, यह जादू तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से है। किशन की आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि वह असंभव शब्दों को संसाधित कर रहा था। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है। जैसे ही किशन बाहर निकलता है, उसकी नजर अपने आंगन के पेड़ पर पड़ती है। कभी जादुई पौधा अब एक साधारण पेड़ के रूप में खड़ा है। उसकी पत्तियां हल्की हरी हैं, जिनमें सुनहरी चमक नहीं है। हवा अभी भी है, अब पिछले दिन की मनमोहक धुन नहीं ले जा रही है। किशन परिवर्तन को देखता है। उसकी आंखों में निराशा नहीं बल्कि गहरी समझ झलकती है। स्वीकृति की एक शांत भावना उसके चेहरे पर छा जाती है। जादू की किसी भी शेष इच्छा को एक गहरी बुद्धि से बदल देती है। सालों बाद किशन, जिसके बाल अब सफेद हो गए थे, आज भी उसी गर्मजोशी से भरा हुआ है। उसकी मुस्कान पहले की तरह ही मनमोहक है। गांव फलता फूलता है, सद्भाव और आपसी सहायता की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण। किशन एक जीवित किंवदंती, आशा और अटूट अच्छाई का स्थायी प्रतीक बन गया है। वह ग्रामीणों के बीच चलते हैं। उनके चेहरों पर उनके प्रति गहरा सम्मान
और प्रेम झलकता है। उनकी बुद्धिमत्ता चमकती है, जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक किरण है और उनकी सामूहिक भावना को मजबूत करती है। किशन जानता है कि सच्चा जादू क्षणभंगुर बीजों में नहीं, बल्कि स्थायी दया और अथक कड़ी मेहनत में निहित है।